जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा सड़क पर रहने वाला बिल्कुल गरीब व्यक्ति, खाना बदोश व्यक्ति, वो आत्महत्या नहीं करता, अमीर आत्महत्या क्यों करता है? अमीर को ऐसा क्या कष्ट है कि वही आत्महत्या करता है? और पूरे संसार में देखा जाए तो 8 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। सुसाइड, जहर खा लिया, फंदा लगा लिया, रेल के नीचे आ गए, बिल्डिंग से कूद गए। ये तो वो हैं जो 8 लाख मर जाते हैं। ये गूगल करो, सत्य बता रहा हूं, आंकड़े झूठ नहीं है। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और कई जो धीरे धीरे मरने की कगार पे कुछ ड्रग्स लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नशे करते हैं, उनकी तादाद तो इनसे भी ज्यादा रहेगी। हाँ, उनकी गिनती आत्महत्या में नहीं आती, लेकिन इससे ज्यादा होगी। तो 8 लाख जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, वो क्यों करते हैं? एक सड़क पर बैठा हुआ गरीब क्यों नहीं करता है? क्योंकि गरीब ने जीवन को जिया ही नहीं। गरीब तो बहुत ताकत से पकड़े हुए है जीवन को, और जो अमीर है बहुत ज्यादा, उसने जीवन को तो जिया है, लेकिन भीतर कुछ न कुछ खालीपन है, रिक्तता है, कुछ कमी है उसके भीतर। वो धन की कमी है, वो पद की कमी है, वो विचारों की, वो सुख की, वो किसी भी चीज की। उस सुख की कमी के कारण वो आत्महत्या करता है, भीतर के कमी के कारण। कि भीतर आखिर कुछ खालीपन है जो उसे कचोटता है कि मैं ये जीवन क्यों जिए जा रहा हूं। और तीसरा वो व्यक्ति है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुका है, जो प्रज्ञावान हो चुका है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, जिसका सहस्त्रदल कमल खिल चुका है। वो अपने आप में परिपूर्ण है। धन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो परिपूर्ण है। अशांति उसको है ही नहीं। शांति उसके पास नित्य बरस रही है। उसके भीतर परमात्मा का कमल खिल चुका है। उसने स्वयं को पहचान लिया है कि तू और मैं एक ही है। यही तो वचन है ना जीसस का, मैं और मेरा पिता एक है। और यही तो वचन है ना हिंदू के सिद्धांत का, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जो अहम ब्रह्मास्मि को पहचान गया, वो सड़क पर घोषणाएं करते नहीं फिरता अहंकार की कि मैं ईश्वर हूं। वो कहता जैसा मैं ईश्वर हूं वैसे ही तुम भी ईश्वर हो। कुत्ता भी ईश्वर, गाय भी ईश्वर, छोटा भी ईश्वर, बड़ा भी ईश्वर, सारे ही ईश्वर। तो जो स्वयं को पहचान जाता है वो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि भीतर से भर चुका है। इसीलिए तुमने देखा होगा ज्ञानी जन, जितने भी बुद्धत्व को प्राप्त हुए लोग हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लो, कबीर को लो, नानक को लो, महावीर को लो, बुद्ध को लो, मोहम्मद को लो, सुकरात, जीसस, किसी को भी लो, ये लोग कहीं दूर यात्राओं पे नहीं जाते थे। यात्रा में तुम्हारे तीर्थ यात्राओं पर, वो कहते हैं जहां हम बैठे वहीं तीर्थ है। क्योंकि जब परमात्मा पता चल गया कहां है, तो कौन सा तीर्थ बचा? तीर्थ तो परमात्मा के लिए ही करना था ना। जिसको पता चल गया मैं ही परमात्मा हूं, हम सब मिलके ही परमात्मा बने हैं। हम सब, मैं जो बोलता हूं कि मैं ईश्वर, उसमें मैं ईश्वर नहीं, हम सब मिलके ईश्वर। उसमें तुम भी मिले, कुत्ता भी मिला, गाय भी मिली, सांप भी मिला, मुसलमान भी मिला, ईसाई भी मिला। वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो विराट। सोचो अगर इस दुनिया में जो 777 करोड़ के लगभग जनसंख्या है,
तुम्हारे किसी एटम के कारण, एटम बॉम्ब के कारण, विश्व युद्ध के कारण मिट जाए, तो तुम्हें क्या लगता है? ईश्वर बचेगा, परमात्मा बचेगा, राम बचेगा, कृष्ण बचेगा, अल्लाह बचेगा, गॉड बचेगा? तुम हंसोगे कि ये क्या करेंगे यहां बैठ के? हम हैं तो ये, उनके कारण तुम नहीं हो, तुम्हारे कारण वो हैं। तुम हो। आज दुनिया में तकरीबन 13-14% हिंदू हैं, 16-18% मुसलमान हैं, 25-28% क्रिश्चियन है, कुछ बौद्ध है। कोई एक कौम मान लो एकदम मिट जाए, तो तुम्हें क्या लगता है उसका ईश्वर बचा रहेगा? कोई एक कौम जो किसी एक ईश्वर को, एक नाम को मानती है कि यही ईश्वर है, अगर वो कौम ही जड़ से खत्म हो जाए, आखिर तुम्हारे सामने तुमने इतिहास पढ़ा, हड़प्पा की सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो थी, वो भी तो किसी को मानते थे। उनके ईश्वर कहां है? ईश्वर तुम्हारे होने से है। तुम ईश्वर हो, तुम सब, हम सब मिलके वो विराट बने, वो परमात्मा बने, वो खुदा बने। हम अकेले हो जाएं भिन्न भिन्न, तो कहीं ईश्वर नहीं बचेगा। अपनी आंखें खोलो, स्वयं को पहचानो। तो बात चल रही थी कि गरीब आत्महत्या नहीं करता, अमीर क्यों करता है? भीतर से खाली है, अमीरी होने के बावजूद भी भीतर से खाली है। गरीब को लगता है कि मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भीतर से भर जाऊंगा। लेकिन अमीर वो सोचता है अमीर तो हो गया, सुख सुविधाएं भी भर ली, लेकिन फिर भी भीतर से खाली। तब उसका खालीपन उसे ज्यादा कचोटता है। और मैं तुम्हारे उसी खालीपन को भरने की बात कर रहा हूं। और मैं भरूंगा नहीं, मैं तुम्हारे भ्रम तोड़ूंगा। भरे तो तुम स्वयं हो, अच्छे भले भरे हो भीतर से, परमात्मा से, खुदा से, ज्ञान से, बोध से पूर्णतः लबालब हो। बस ऊपर जो पत्थर डाले हैं ना, इनको फेंक दो, फिर प्रेम का झरना भीतर से फूट जाएगा। वो मनुष्य फिर जिसके प्रेम का झरना फूट गया हो, जिसके भीतर का बोध उदय हो गया हो, फिर वो क्या आत्महत्या करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो तो फिर धन्यवाद करेगा प्रकृति का, ईश्वर का, खुदा का। तूने इतना सुंदर जीवन दिया, तूने अपने कणों में मेरा कण शामिल किया कि मैं तेरे साथ में रहूं। और धन्यवाद करेगा और जीवन जिएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।